ऑल इंडिया रेडियो और राजसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो वही कोविड-19 के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट देश देशांतर के अंदर एल्डर जो पॉपुलेशन होते हैं इसके बारे में बात की गई है, डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट द बिग पिक्चर के अंदर यूएई के बारे में बात की गई है, इसे भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पॉपुलेशन के बारे में मतलब एल्डरली पॉपुलेशन के बारे में हम बात करें तो 10.5 करोड़ के आसपास हमारे यहाँ बुजुर्ग हैं और 2050 तक ऐसा बात कहा जा रहा है कि 32.4 करोड़ के आसपास ये हो जाएंगे। गवर्नमेंट की इनिशिएटिव की बात करें तो नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर एंड फैसिलिटी ये स्टार्ट किया गया था, मतलब राष्ट्रीय बुजुर्ग स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम, नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर फैसिलिटी। तो ये जो है सो मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ फेयर का इनिशिएटिव था। ये 2010 से स्टार्ट हुआ है। अब इसी में एक टर्म और समझने वाली बात है कि नेशनल पॉलिसी फॉर एल्डर 1999 में आया था। नेशनल पॉलिसी फॉर एल्डर, इसमें 14 पॉइंट को हाईलाइट किया गया था और इसमें कमिटेड किया गया था कि सुविधाएं दी जाएंगी किनको, इन बुजुर्ग लोगों को, जैसे पेंशन दिया जाए या फिर डॉक्टर्स की सुविधा दी जाए। यहाँ पर क्या है कि डेवलप्ड देशों ने 50 से 70% के आसपास जो है सो जनसंख्या को बढ़ाने में समय लिया है। नहीं, हमारे भारत में 30 से 40, मतलब हमारे यहाँ ज़्यादा है एक्चुअल में। यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि बुजुर्ग जो है 3 तरह के होते हैं। पहला कैटेगरी, दूसरा कैटेगरी, तीसरा कैटेगरी। पहले कैटेगरी के अंदर ऐसे बुजुर्ग आते हैं टोटली कंप्लीटली बेड पे, वो बाहर नहीं उठ सकते हैं, जा नहीं सकते हैं, हिलडुल भी नहीं सकते हैं, तो बेड पे। दूसरे बुजुर्ग जो होते हैं वो थोड़ा घूम फिर सकते हैं, चल सकते हैं। और तीसरा जो होता है यहाँ पर जो है सो वो अपना इलाज कराने के लिए भी जा सकते हैं और कहीं भी, जैसे जो रिटायर किया तो यंग ही टाइप अब कहा जाए, यंग तो नहीं, मतलब वो सारा काम खुद से कर सकता है। तो 3 तरह के यहाँ के बुजुर्ग की बात हो रही है। रीज़न क्या है कि इस तरह की सिचुएशन हो रही है, बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है या फिर इनके ऊपर किस तरह से ध्यान देना चाहिए। यंग पॉपुलेशन इज अनएक्सपेक्टेडली फास्टर। दूसरा टर्म क्या है, ये बढ़ रहा है, वही उसी बात को कहा जाए तो फीमेल जो हमारा रेशियो है, और दूसरा सिंगल जो पेरेंट फैमिली बढ़ता जा रहा है। मतलब जो कम्युनिटी लेवल पे जो पहले एक साथ जो जॉइंट फैमिली का कल्चर था वो ख़त्म होता जा रहा है। दूसरा क्या है कि डिपेंडेंसी 65% जो है सो बुजुर्ग का खुद के ऊपर हो गया है, खुद ही देखभाल करते हैं। 69% लोग ऐसे हैं जो खुद को फिट ही नहीं मानते हैं। अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हाँ, एक चीज़ है कि आज के जो बुजुर्ग हैं, जो एल्डर पीपल हैं, अगले 20 साल 25 साल बाद जो एल्डर पीपल होंगे या 30 साल बाद, वो अभी जॉब प्रोफाइल में है तो उनको ज़्यादा दिक्कत। दूसरा क्या है कि आजकल महिलाएं भी, जो समस्या थी, महिलाएं भी जॉब प्रोफाइल में आ गई हैं, तो डिफरेंस आएगा। तो 3 तरह के हमारे यहाँ ट्रीटमेंट होते हैं, प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे और टर्शियरी लेवल पे। प्राइमरी लेवल पे आयुष्मान भारत हेल्थ केयर की सहायता से इसको जो आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। सेकेंडरी लेवल पे सेकेंडरी लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है जो बेड वगैरह अलॉट किया जाए। और टर्शरी लेवल क्या होता है, डिपार्टमेंट ऑफ जिड्रियास करके होता है, जहाँ पर इसको फैसिलिट किया जाता है। कुछ ही जगह पे ये है। तो इस तरह की बातें बुजुर्ग को लेकर के किस तरह से होना चाहिए। हालांकि मेन जो है सो सोसाइटी लेवल पे, कल्चर लेवल पे, और जो सिंगल मतलब जॉइंट फैमिली का कल्चर जो हमारा ख़त्म होता जा रहा है। और एक ना एक दिन तो सभी को बुजुर्ग होना है, इस बात को समझना चाहिए। एल्डर शेल्टर की कुछ जगह ऐसे भी होते हैं, एल्डर शेल्टर की भी ज़रूरत है, तो इसको भी बढ़ाने की ज़रूरत है। या फिर बुजुर्ग लोगों के साथ क्या होता है कि समस्याएं होती हैं। वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं अरे यार उम्र के साथ जो है सो एजिंग फैक्टर, घुटने में दर्द होगा, सर में दर्द होगा, आँख की रोशनी कम होगा, लेकिन जबकि इसको ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी है। और इस कोविड-19 ने तो और बुज़ुर्ग लोगों को क्या हालत कर रखी है, आप समझ ही रहे हो। तो इस तरह से आप एनालाइज कर सकते हो
GS1 के अंदर आएगा ये। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। द बिग पिक्चर के अंदर UAE के बारे में बात की गई है। UAE के बारे में ये बात किया गया है कि असल में एक ह्यूज रिलेशन है। अब ह्यूज रिलेशन कहने का मतलब है, बड़ा रिलेशन है कि UAE के साथ किस तरह से आगे बढ़ा जाए। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आपको याद हो, अक्सर हम बातें करते रहें, ये रिन्यूएबल एनर्जीज़ के कोऑपरेट करने की बात करता है। अक्रॉस अरेबियन सी इंडिया कुड बी अ मेजर पार्टनर हो सकता है। मल्टीपल इन्वेस्टमेंट की बात होती है। हमारा FDI ज़रूर बढ़ा है। स्मार्ट सिटीज़ की बात करते हैं हम, सिविल एविएशन आगे बढ़ने की बात करते हैं, AI की बात करते हैं, रोबोटिक्स की बात करते हैं। ये सब न कहीं जो है सो एक दूसरे से कनेक्ट हो सकता है। पॉलिटिकल जो एरा है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का टाई, ये भी कनेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट जो है सो इंडिया का जो पॉपुलेशन है, ह्यूज डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इसका फ़ायदा बनाया लिया जा सकता है। एजुकेशन एक अलग एरिया हो सकता है, जैसे अभी फार्माटिकल्स की ज़रूरत है, मेडिकल डिवाइसेस की ज़रूरत है, तो कोऑपरेटिव करके जो है एजुकेशन के माध्यम से या फिर ऑनलाइन के माध्यम से, डिजिटल के माध्यम से इंडियन डायस्पोरा को कनेक्ट करके इसको और अच्छा UAE के साथ रिलेशन बनाया जा सकता है। UAE की रिलेशन लोकेशन आप देखना कहाँ पर है, ये इम्पोर्टेंट होता है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।